क्या आपने कभी सोचा है कि एक अच्छे भले इंसान को अचानक कैंसर क्यों हो जाता है? आखिर कैंसर का नाम सुनते ही हम सभी इतना घबरा क्यों जाते हैं? दरअसल आज जिस तेजी से कैंसर अपने पैर पसार रहा है, हमारे बीच इस बीमारी को लेकर उतनी ही कम जागरूकता है। इसी बात के मद्देनजर इस समय नागपुर में वीआर मॉल के सामने कुसुमगर हीरो शोरूम के बाजू में स्थित अरिहंत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कैंसर मंथ आयोजित किया जा रहा है, जहां खास तौर पर प्रीलिमिनरी स्कैनिंग, कैंसर डिटेक्शन एंड सर्जरीज पर भारी डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम अवनी आर्या है और आप देख रहे हैं नागपुर टुडे। अरिहंत हॉस्पिटल में अपनी एक्सपर्ट कंसल्टेंसी दे रहे कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुकेश बंग आने वाले मरीजों को प्रॉपर गाइडेंस के साथ साथ सही जांच और ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं और उन्हें कैंसर के प्रति पूरी तरह अवेयर करते हैं। डॉक्टर बंग ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर रह चुके हैं महाराष्ट्र में इन 2021। ही इज अ कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हिमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट जिन्हें 10 इयर्स का एक्सपीरियंस इस फील्ड में हो चुका है। इस वक्त मैं अरिहंत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हूँ। आइए सर से कुछ बात की जाए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर। सर, आजकल हम कैंसर कैंसर बहुत सुनते हैं, तो आप ऑडियंस को बता सकते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कि आखिर कैंसर क्यों होता है और कैंसर क्या होता है? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश बंग है। मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, अरिहंत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नागपुर में। जो आपने सवाल पूछा है कैंसर ये जो नॉर्मल सेल्स रहते हैं, बॉडी की कोशिकाएं रहती है, वो नॉर्मली सेल साइकिल से मल्टीप्लाई होती है। लेकिन जब इनकी ग्रोथ अनकंट्रोल रहती है और एबनॉर्मल रहती है, तो वो एक गठाने बना देती है बॉडी में और उसको कैंसर बोलते हैं। और वो कैंसर फिर बॉडी से अलग अलग पार्ट में स्प्रेड होके फिर वो स्टेजेस में डिवाइड होता है। तो ये एबनॉर्मल अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स जो है, इसी को कैंसर बोला जाता है। जी सर, ऐसे मैंने कई बार देखा है कि ये मिथ है या रियलिटी, आई वांट टू नो। कई लोग ये बोलते भी है कि कैंसर के जो गठाने, जैसे आपने बोला, उनमें पेन नहीं होता है। क्या ऐसा होता है कि सारी ही गठानों में पेन नहीं होता है कि? नहीं। कैंसर ट्यूमर जो बोलते हैं, कैंसर को ट्यूमर ट्यूमर दो टाइप के रहते हैं। कुछ बेनाइन ट्यूमर्स रहते हैं और कुछ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। बेनाइन ट्यूमर्स को डायरेक्ट कार्सिनोमा कैंसर नहीं बोला जाता है, क्योंकि ये बेनाइन है। जब कोई नॉर्मल गठाने आती है वो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो गठानों में अगर पेन है, पस है या इन्फ्लेमेशन है तो पेन होता है। कैंसर की गठानों में मोस्ट ऑफ द टाइम वो पेनलेस रहती है। अगर वो कोई ऑर्गन को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तभी पेन होता है, जो स्पेस इन्वॉल्वमेंट आती है तभी पेन होता है। अदरवाइज जैसे आप ब्रेस्ट की ले ले तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ पेनलेस ट्यूमर। सो ये अलग अलग ऑर्गन्स पे, अलग अलग एरिया पे डिपेंड करता है कि कहीं वो पेनफुल है या पेनलेस है। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम जो मिथ जो बोलता है कि ब्रेस्ट में, तो ब्रेस्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ पेनलेस ब्रेस्ट ट्यूमर्स। क्या हर टाइप के कैंसर के कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स है जो सब में कॉमन है? यस। वैसे हर कैंसर ऑर्गन वाइज सिम्टम्स डिवाइड करता है, बट इन जनरल सब कैंसर्स में कुछ सिम्टम्स रहते हैं, जैसे भूख ना लगना, वजन कम हो जाना या कमजोरी फील होना। बाद में आपको हो सकता है कि आपको कभी कभी बॉडी पेन हो, बैक पेन हो। ये सब चीज़ें कॉमन सिम्टम्स है कोई भी कैंसर्स के लिए। अदरवाइज आप अगर इंडिविजुअल कैंसर्स की बात करते हैं, अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो आपको स्तन में गठान दिखती है, लंग कैंसर है तो आपको दम लगता है, वेट लॉस होता है, कभी कभी खांसी में, बलगम में खून निकलता है। अगर आंतड़ों का कैंसर है तो कभी कभी लैट्रिन, ब्लैक लैट्रिन होती है। तो अलग अलग ऑर्गन्स के हिसाब से कैंसर के सिम्टम्स डिफाइन होते हैं। बट इन जनरल जो कॉमन सिम्टम्स है वो थकावट, कमजोरी, वेट लॉस होना, हाथ पैर में दर्द होना, कमजोरी फील होना, ये कॉमन सिम्टम्स है कैंसर के। तो सर, फीवर, अननोन फीवर, जो 1 महीने के ऊपर भी फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा है, दैट्स इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ कैंसर। right. तो सर, आई थिंक वन थिंग एवरीवन वुड वांट टू नो, व्हेन टू सी अ डॉक्टर। सो व्हेन टू सी अ डॉक्टर, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट आई कैन से कि आपको कोई भी सिम्टम्स रहे तो आपने जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बोला जाता है कि मोस्ट ऑफ द कैंसर चौथे स्टेज में डिटेक्ट होते हैं। राइट। ऐसा नहीं है। कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो तीसरे और चौथे स्टेज में डिटेक्ट होते हैं। जैसे आप ओवेरियन कैंसर ले लो, आप आंतड़ों के कैंसर्स ले लो, बहुत सारे ऐसे कैंसर, क्योंकि एब्डोमेन इज अ मैजिक बॉक्स। बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स एसिडिटी ऐसे बोल के ट्रीटमेंट लेते हैं, वो बहुत बार एसिडिटी में 2 4 6 महीने निकल जाते हैं। देन जब सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे सभी होते हैं, फिर पता चलता है कि वहाँ पे ट्यूमर है, तब तक वो सेल्स आगे स्प्रेड हो जाते हैं। दैट्स द रीजन बहुत सारे ऐसे कैंसर है जिसके अंदर वो आप स्टेज 3 या स्टेज 4 में डिटेक्ट कर पाते हो। लेकिन आपको कोई भी सिम्टम हो, एज अर्ली एज पॉसिबल आप डॉक्टर को कंसल्ट करो, सो दैट जल्दी इन्वेस्टिगेशन होता है। अगर आपको कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है तो एब्सोल्युटली क्यूरेबल है, यू कैन बी फ्री ऑफ द डिसीज।
और मेरा सजेशन सभी को रहता है कि अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स है, आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। एनी डॉक्टर, यू कैन चेक विद योर लोकल फिजिशियन, और उनको कुछ लगता है तो ऑटोमेटिकली दे सेंड टू अस एज अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, एंड देन वी चेक कि उसमें कैंसर है या नहीं, एंड देन अकॉर्डिंगली वी ट्रीट। तो सर कैंसर जैसे अगर फोर्थ स्टेज पे पहुंच गया है, टर्मिनल स्टेज पे, तो एट दिस पॉइंट शुड द पेशेंट गो थ्रू कीमोथेरेपी और शुड दे लेट इट बी, बिकॉज एनीवे लाइफ स्पैन ज़्यादा नहीं उनके पास बचता है, सो लाइक। सो आई एग्री विथ योर पॉइंट, क्योंकि आज के 20 ईयर्स बिफोर अगर मैं बात करूं तो कैंसर चौथे स्टेज के लिए बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल नहीं थे। लिमिटेड कीमोथेरेपी ड्रग्स अवेलेबल थे जो साइड इफेक्ट भी करते हैं, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी खराब करते हैं और एंड ऑफ लाइफ भी खराब करते हैं। बट विद द मॉडर्न वे ऑफ ट्रीटमेंट, विद द एडवांसेस इन द मेडिकल फील्ड, ऑन्कोलॉजी फील्ड, अभी आपको हर पेशेंट्स को कीमोथेरेपी देने का काम नहीं है, इवन इफ इट स्टेज 4। For example, talk about a stage 4 breast cancer. If it is hormone positive, you don't need chemotherapy. You have only simple tablets, and we have patients 4 years, 5 years on the tablet, and still they are doing well. We have lung cancer where there are molecular markers. कुछ मार्कर्स ऐसे जैसे EGFR, एल क्रॉस, इम्यूनोथेरेपी मार्कर्स, इससे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब नहीं हो रही है, और वी हैव इम्प्रूव द सर्वाइवल। जो पहले बोला जाता था कि अगर चौथे स्टेज का कोई कैंसर है तो आपको 6 मंथ्स मैक्स 1 ईयर, आज 4 साल, 5 साल, 6 साल तक भी पेशेंट्स है। अगर पेशेंट्स इवन सिंपल ओरल टैबलेट्स आर देयर and patients are responding very well. So I think we should take the advantage of the advances in oncology, and we should treat in Arihant Hospital. We have all the advances here. We are using immunotherapy, targeted therapy. We have ample of patients who are doing well on the targeted therapies, and they are doing excellent. आई थिंक अरिहंत में सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। आपको डे केयर सेंटर है, इम्यूनोथेरेपी है, वी आर यूजिंग एवरीथिंग, वी हैव हेमाटोलॉजी सेक्शन ऑल्सो, so everything is available in Arihant Hospital. And I think as a oncology field is evolving more and more, and I think we are increasing the survival of the patient even in stage 4 with a good quality of life, to maintain a good quality end of life of the patients. तो सभी कैंसर मंथ में जो अरिहंत हॉस्पिटल में आएंगे पेशेंट्स, उनको किस तरीके के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं? So basically, being Arihant multi-speciality hospital, we have a dedicated cancer care unit. We have day care center. We have OPD section. We have hematology section. So we are giving 50% discount on the OPD and IP sections, and decreasing the chemotherapy charges. We have already on the patients, and we are giving discounts to all those patients. And I am consulting them. Even second opinion we can give, and some areas we are making free of cost. So all those things we are doing to help awareness about the cancer and to treat the cancer in the Arihant Hospital. जी सर, ऐसा कोई मेडिकल केस है अरिहंत का कि? We have cases. See, Arihant have started just now since 2-3 months with the oncology sections, but we have cases. I have my own cases, lung cancer, breast cancer, who are there on tablets since 5 years, 6 years. So we have miraculous cases, and that's the reason I always suggest patient and families also. बहुत बार होता है कि पेशेंट आते हैं, फैमिली आते हैं, सर चौथे स्टेज में, दे एक्सेप्ट कि चौथे स्टेज है सर, वी हैव एग्रीड नाउ कि we don't want to continue therapy. I always tell them, see, first line of therapy in cancer care should be given to the patient. You should give a chance of the first line therapy to the patient, because sometimes these lines of therapy gives miraculous results, and आप expect कर रहे थे 4 महीने 6 महीने, and patients are there for 4 years 5 years. See, even a single day extended life with the family is very important. I think we should consider that, and we should treat the patients as per the requirement, maintaining a good quality of life in a stage 4. And in stage 1, 2, 3, definitely we should treat, we should follow the guideline what we as an oncologist we follow, and should be given treatment to the all patient. तो सर हम सब ने कौन सी प्रिकॉशनरी हेल्दी हैबिट्स फॉलो करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? डेफिनेटली कैंसर नहीं होना चाहिए, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे स्क्रीनिंग गाइडलाइंस है। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री है तो आपने डेफिनेटली, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर एज ऑफ 50 है, सो द गाइडलाइन सेज कि 10 ईयर बिफोर द नेक्स्ट जनरेशन टू शुड स्टार्ट स्क्रीनिंग, जिसमें आपका मैमोग्राफी होता है, सोनोग्राफी ब्रेस्ट होता है। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आपको MRI करना रहता है। हर मोस्ट ऑफ द ऑर्गन, जैसे आप ब्रेस्ट हो गया, लंग हो गया, कोलॉन हो गया, प्रोस्टेट हो गया, सर्वाइकल कैंसर्स हो गए, इसके लिए स्क्रीनिंग गाइडलाइंस आर देयर,
and we should follow those screening guidelines. और स्क्रीनिंग गाइडलाइन आप मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट के पास फॉलो करते हैं एज पर द ऑर्गन, एंड देन यू शुड डू द स्क्रीनिंग। दूसरी बात हेल्दी टिप्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंसर्स अगर आप बात करें तो देर आर रिस्क फैक्टर्स। टोबैको चेविंग, जैसे इंडिया इज हब फॉर ओरल कैविटी एंड माउथ कैंसर्स मेनली बिकॉज ऑफ टोबैको चेविंग। गुटखा है, तंबाकू है, खैरी है, वॉट एवर यू। हम बहुत बार पेशेंट को बोलते हैं तो तंबाकू खाता है क्या, तो बोलते हैं नहीं सर मैं खैनी खाता हूँ। सो आई आस्क हिम व्हाट इज देयर इन खैनी, so it is same, but the manipulation of the drug is product is there. So I think it is one of the most common and problem in Indian territory, where we are a hub of oral cavity cancers. So definitely smoking, tobacco chewing, alcohol consumption, exposure to carcinogens, environmental industry exposure, pollution. Then you have viruses. Now we have vaccines for cervical and hepatitis vaccines, so that to avoid the getting the cervical cancers. And उसके बाद आपको healthy diet, healthy habits, a regular exercise 45 to 50 minutes a day, and regular sleep, meditation, yoga. These are very important part and parcel of life. If the people are following all these things, the chances of getting malignancy cancers are least. Thank you, sir. Thank you so much for Thank you very much. Thank you. Nice. So I am right now with Dr. Palak Shah, who's an ophthalmologist और वो अरिहंत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की डायरेक्टर भी हैं। मैम हमें हॉस्पिटल के बारे में कुछ बताने वाली हैं, आइए मैम से कुछ बात की जाए। मैम हमें अरिहंत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दीजिए प्लीज। So Arihant Multi-Speciality Hospital is around 1 year old. ये सेंट्रली लोकेटेड है नागपुर में, विच easily connects east, west and all the areas of Nagpur at Baidyanath Square. It is a 160 bedded hospital which is spread across 6 floors. इस हॉस्पिटल की खास बात ये है, विच वी हैव बीन टेलिंग ऑल्सो, एवरीथिंग अवेलेबल अंडर वन रूफ। सो डायग्नोस्टिक्स से लेकर ऑल द ट्रीटमेंट्स, सारी सुपर स्पेशलिटी सर्जरीज, all the doctors are always available in this hospital. 24/7 emergency services, 24/7 pharmacy, pathology services are available. We have 2 special wings, one which is called Arihant Netralay, which is an ophthalmology या eye का जो center है जहाँ वहाँ पे भी सारी सब specialities हैं, and a diagnostic wing which is called Tesla, जहाँ पे 3 Tesla MRI, CT scan, ultrasound, सारी वो भी सुविधा है, available है. Also the special part about the setup is the doctors. सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं who are excellent at their own work of course, and doing all the major and supra major surgeries and the treatment as well. तो मैम ये तो आपने हॉस्पिटल के बारे में बताया, तो हमें पता चल रहा है कि अभी कैंसर मंथ आने वाला है, तो उसमें भी आप लोग काफ़ी डिस्काउंट्स वगैरह दे रहे हैं, आप उसके बारे में कुछ बताएं प्लीज। So because हम कैंसर अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, हॉस्पिटल हैज़ गिवन स्पेशल ऑफर्स जहाँ पे 50% डिस्काउंट है ओपीडी कंसल्टेशन फी, सर्जरी फी और कीमोथेरेपी चार्जेस पर। अगर किसी को ऑलरेडी कैंसर डिटेक्टेड है और वो एक सेकेंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, उनके लिए कंसल्टेशन इज एब्सोल्युटली फ्री, और कीमोथेरेपी ड्रग्स पे भी डिस्काउंट्स अवेलेबल है। So ma'am, one major question, why would the patient choose Arihant Hospital? सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि क्यों आपने अरिहंत हॉस्पिटल आना चाहिए। तो जस्ट टू लिस्ट फ्यू पॉइंट्स, एक तो सेंट्रली लोकेटेड है, पार्किंग के कोई इश्यूज नहीं है, इजीली अ पेशेंट कैन वॉक इन विदाउट एनी हैसल्स, 24/7 सर्विसेज अवेलेबल है। उसके अलावा 2 बड़ा हॉस्पिटल दिखता है, बट द ट्रीटमेंट इज एब्सोल्युटली अफोर्डेबल एंड अवेलेबल टू कॉमन मैन ऑल्सो, जो ये कतराता है कि हम अच्छी ट्रीटमेंट कहाँ अवेलेबल करेंगे। एंड ऑफकोर्स द बिगेस्ट पॉइंट, द राइट ट्रीटमेंट इज गिवन विद द बेस्ट हैंड्स।